नमस्कार सभी को। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अ, बुक 12th क्लास के बच्चों के जो बुक है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमारा चैप्टर सबसे पहला है शीत युद्ध का दौर, और इन्हीं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पेन और कॉपी को पास रखें और मुख्य बातों को नोट करें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें क्योंकि यूज़फुल है, और लोगों को बताएं भी और लाइक भी करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। सबसे पहले तो हमारे पास परिचय है शीत युद्ध के बारे में कि ये क्या कहा जा रहा है, इनको हम लोग देखते हैं। यह अध्याय यहाँ पे जब परिचय में हम देखते हैं कि यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध का समाप्ति की समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित हो ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा, यह मालूम होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व प्रभाव, एक तरह से कहा जा सकता है, शीत युद्ध के केंद्र में था। कैसे दुनिया में जो है दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, और दोनों महाशक्ति देश कैसे अपना विस्तार करने पे तुले हुए थे, एक होड़ में लगे हुए थे दोनों। इनको देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध, यही समकालीन राजनीतिक इस पुस्तक की विषय वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इनको ये इसलिए यह उचित होगा कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें, और इस अध्याय में यह साफ होगा, यह मालूम होगा कि दो महाशक्तियों के बीच जो वर्चस्व था, जो होड़ थी, उनका पता चलेगा। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगी। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर भी इस दृष्टि से विचार किया गया है। तो हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और आप लोग जो भी मुख्य बातें होगी उन चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में यह भी देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हमारे पास मुख्य तिथियां हैं, और इन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य तिथियां में से अगर देखा जाए कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप से महाशक्तियों का उदय हुआ। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तो दो महाशक्तियों के बीच टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ठीक है, और ये महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता है, बतलाता है। अमेरिकी सैनिक 23 जनवरी, देखिए यहाँ पे अमेरिकी सैनिक 23 जनवरी 1945 को हाइबो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए है। ये चित्र में दिखाया गया ऊपर में, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। ये अब नेक्स्ट कह रहा है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राई स्टैंग बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए, ये चित्र है। तो चलते हैं हम आगे। तो थोड़ा हम क्यूबा मिसाइल संकट पर भी चर्चा कर लेते हैं।
ये भी जो है शीत युद्ध को बढ़ावा देने में इनका भी योगदान था। और ये सब सारा जो है जैसे आग में घी डालने का काम होता है, उस तरह से शीत युद्ध में बढ़ावा देने का कार्य किया। शायद ये घटना 1961 का है, पाठ में हम लोग को दिया भी गया है। वह अप्रैल का महीना था। सोवियत संघ के नेताओं को एक चिंता सता रही थी। वो चिंता ये था कि क्यूबा एक छोटा सा कंट्री था जो अमेरिका से सटा हुआ देश था, अमेरिका के नजदीक वाला देश था, नजदीक देश था। इसलिए सोवियत संघ को एक चिंता सता रही थी, वहां के नेताओं को यह चिंता सता रही थी। वो चिंता क्या थी, आगे हम बात करेंगे। सोवियत संघ को यह डर लग रहा था कि कहीं साम्यवादियों के द्वारा शासित जो क्यूबा है उस पर आक्रमण न कर दे अमेरिका। इसलिए वहां के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, ये क्यूबा के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति जो थे फिदेल कास्त्रो, उसका तख्ता पलट हो जाएगा, यही चिंता था सोवियत संघ का। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है, और क्यूबा का जुड़ाव जो था वह सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता रहता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बनाने का फैसला लिया, निर्णय लिया। 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें सोवियत संघ तैनात कर दी। किसने परमाणु हथियार जो है कि मतलब तैनात किया, मिसाइलें तैनात किया? तो ये जो है सोवियत संघ। सोवियत संघ के जो नेता थे क्रुश्चेव, उन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों से अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को टारगेट किया जा सकता था। यहाँ से तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। हथियार की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर हमला कर सकता था, ये था। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को पता चल गया, और यह 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे कि कहीं युद्ध ना हो जाए। हमने तो 2 विश्व युद्ध को झेला है, कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाएगा। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा दे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था, उसको समझाना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था, और इसी टकराव और तनाव की स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया गया। आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आप लोग से, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।